तो मतलब पलटी उल्टी मारते रहना चाहिए है ना, जैसे नीतीश कुमार करते हैं। आप जैसा हम आप ही से पूछना चाहते हैं, आप जब सोते हैं तो क्या आप एक ही करवट रहते हैं? आप एनडीए के मुकाबले में कोई है ही नहीं नवादा विधानसभा। क्या मंत्री जी का नवादा में दबदबा है? दबदबा रहेगा, है और रहेगा। दमखम जनता बुड़बक थोड़े है। आज जनता को विकास के बारे में बताना नहीं है तो कह सकते हैं 2025 फिर से नीतीश। कंफर्म है कंफर्म है कि मुकेश सहनी के बारे में कि 2% वाला को आरजेडी ने, महागठबंधन ने दिया है लड्डू और जो 18% है उसको दिया है कद्दू। इसको आप किस तरह से देख? आज 24 घंटा बिजली मिल रही है ना। दोस्तों मैं मोहम्मद शहजाद हसन, आप देख रहे हैं युवा की आवाज 27। अभी हम पहुंचे हैं जेडीयू ऑफिस नवादा। नवादा में जो पिछले बार आरजेडी में थे वो अभी जेडीयू में है, जो जेडीयू में थे वो अभी आरजेडी में। यहाँ पे कुछ लोग आइए उनसे बात करते हैं। या अंकल क्या कहना चाहेंगे इस बार नवादा इलेक्शन के बारे में? नवादा इलेक्शन को बारे में इस बार क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है नवादा में? नवादा का माहौल बहुत अच्छा माहौल है, एनडीए जीत रही है। एनडीए मतलब जो पहले आरजेडी में थे वो अभी जेडीयू में है, जो जेडीयू में था वो आरजेडी में है। इस बार मुकाबला आप अपना किससे मानते हैं? तो देखिए जो दल मैंने इधर से उधर हो जाता है तो जो समय में बदलता है, दिन का भी होता है तो कभी रात भी होता है। जरूरी नहीं है कोई आज है कोई कल किधर है, परिस्थिति के अनुसार आदमी बदलता है। वैसा मौका आ गया, पार्टी में बदल लिया। तो मतलब पलटी उल्टी मारते रहना चाहिए है ना, जैसे नीतीश कुमार करते हैं। आप जैसा हम आप ही से पूछना चाहते हैं, आप जब सोते हैं तो क्या आप एक ही करवट रहते हैं? आप मतलब परिस्थिति देख के पलट जाना चाहिए। वक्त देख के तो देश बदल जाता है। तो जैसा कि दो सीट पे बीजेपी लड़ रहा है नवादा में, आपको पता होगा। एक हिसुआ है, एक वैशालीगंज है जी। आप वो दोनों सीट के बारे में कुछ बताइए कि वहाँ का क्या माहौल है, जैसा कि आप बीजेपी से जुड़े हुए तो आपको पता होगा। कोई भी पार्टी सोचती है कि हमारा उम्मीदवार बढ़िया पोजीशन में है, कैसे करेंगे? वहाँ भी हमारी पार्टी अच्छी पोजीशन पर है। वैशालीगंज तो आप पिछले बार भी जीते हुए ही थे, इस बार भी जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में एनडीए सरकार बना रहा है? लिख लीजिए आप, इस बार एनडीए की ही सरकार बनेगी। फिर याद कीजिएगा, हम रहे या न रहे उम्र हो गया, लेकिन याद कीजिएगा कि हाँ कोई बोला था बनेगी सरकार तो एनडीए की ही बनेगी 100%। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ जयराम प्रसाद कुशवाहा जी। आप पार्टी किसी पोस्ट में हैं? जी हाँ, नारदीगंज प्रखंड जदयू अध्यक्ष हैं। तो नारदीगंज से जैसा कि आपको पता है कि इस बार जेडीयू से ही विभा देवी फिर से खड़ी हो रही है। पिछले बार वो आरजेडी से थी, इस बार वो जेडीयू से खड़ी है। जब उन्होंने आरजेडी से इलेक्शन लड़ा था तो 26,000 कुछ वोटर्स जीते थे। तो इस बार वो एनडीए से लड़ रही है इलेक्शन। तो आप किस तरह से देखते हैं कि क्या माहौल रहेगा नवादा में? नवादा विधानसभा में एक रिकॉर्ड बना देंगे। 2025 का जो चुनाव होगा ना, विभा देवी 26,000 से जीती थी, इस बार जो है 26 दूनी 52,000 से जीतेगी। आप ये दावा करें कि इस बार पिछले बार 26,000 था, इस बार 52,000 रहेगा। तो मतलब बहुत सारी पार्टी है इस बार आई है नया जो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी है मजबूत। तो आप अपना मतलब किससे आप अपना मुकाबला मानते हैं कि नवादा में किससे आपका मुकाबला है? एनडीए के मुकाबले में कोई है ही नहीं नवादा विधानसभा। तो जैसे कि किसी से मेरा मुकाबला नहीं, आपका मुकाबला किसी से नहीं, कोई है ही नहीं। महागठबंधन है आप ही के। पिछले बार जो एनडीए में थे वो इस बार महागठबंधन से है, वो भी तो मजबूत प्रत्याशी है, उनको भी कमजोर आप नहीं कह सकते हैं। तब पिछली बार का ही उनका उदाहरण देख लीजिए, कितना से हारे थे, अभी दुगना से हारे नहीं। तो जैसा कि आप मतलब देखे रहे हैं कि वो इनका कहना है कि पिछले बार 26,000 वोटर जीते थे, इस बार 52,000 वोटर जीतेंगे। लेकिन पिछले बार मंत्री जी नहीं थे, इस बार मंत्री जी हैं इलेक्शन में, तो क्या उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा? हाँ, मंत्री जी खुद हैं, प्रभाव तो पड़ेगा ही। क्या मंत्री जी का नवादा में दबदबा है? दबदबा रहेगा, है और रहेगा। दबदबा था, है और रहेगा। तो हम अभी बात कर रहे थे अंकल से, तो इन्होंने बताया कि मंत्री जी भी इस बार हैं तो उनका भी कुछ दबदबा रहेगा। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, नवादा के इलेक्शन को इस बार किस तरह से देख रहे हैं? देखना क्या है, फील्ड में कोई है ही नहीं, एक तरफा बैटिंग है। 3-4 पार्टी है, बड़ा पार्टी है जो इलेक्शन लड़ रहा है, जैसे महागठबंधन, जन स्वराज है। और भी पार्टी है, कुछ नाम है ऐसा जैसे कि जीतू जी जैसा बड़ा नाम है, आईएम का पार्टी है। इन लोग भी
है मैदान में, अपना दमखम दिखा रहा है। दमखम जनता बुड़बक थोड़े है। आज जनता को विकास के बारे में बताना नहीं है। जो हमारा नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास कर चुके हैं, बताने की जरूरत है। आप लोग पार्टी देख के वोट करते हैं या कैंडिडेट? नहीं, विकास देख करके करते हैं, और पार्टी तो है ही, पार्टी तो सर्वोसर्वा होता है, लेकिन जो विकास देख के हम लोग वोट करते हैं। तो मतलब क्या लगता है इस बार कितना वोटों से निकाले गया एनडीए गठबंधन ये सीट, नवादा का सीट? क्या है कि बहुत ही चर्चा में आ गया ये सीट। क्या कि आपको भी पता है कि दो यादव कैंडिडेट हमेशा से सीट पे लड़ते आए हैं। आपको क्या लगता है कि कितने वोटों से अगर आप जीत का दावा करें तो निकाल सकिएगा ये सीट? हम 60 से 70 हजार वोट से इस बार नवादा विधानसभा जीतेंगे। और जात क्या होता है, जो जात पात करते हैं वो जानते हैं, हम लोग जात उतना ही जानते हैं। बिहार में तो यही समीकरण चलता है, आप मानिए न मानिए, कास्ट का तो समीकरण है। टिकट भी आपको भी मानना होगा, टिकट भी कास्ट पे देख के दिया नहीं, तो मूर्खता है जो मानते हैं उनका, जो जात पात मानते हैं उनकी मूर्खता है। जमात है और विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी का विकास है बिहार में, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का किया हुआ कर्म है, ठीक ना। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो यकीन है, एकदम निश्चिंत है हम लोग। तो कह सकते हैं 2025 फिर से नीतीश कंफर्म है? कंफर्म है। तो ऐसा कहा कि 101 ही सीट दिया गया उनको, और सीटों पे हो सकता है उनको और सीट बढ़ा के दिया जा सकता था। नहीं, ऐसा है कि गठबंधन है, 5 भाई हैं, तो सभी को मिला जुला के चलना था। हम ही सब पर लड़ लेते तो फिर 5 भाई हमरा क्या करता, 4 भाई बच्चे क्या करता। अगला तो एक पोस्ट कल ने 2-3 दिन पहले डाला है जेडीयू ही इंस्टाग्राम पे अपना, कि मुकेश सैनिक बारे में कि 2% वाला को आरजेडी ने, महागठबंधन ने दिया है लड्डू, और जो 18% है उसको दिया है कद्दू। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, उस सब पर हम नहीं बात करना चाहते। वो महागठबंधन वाला क्या किया, वो लठबंधन है, उससे हमको कोई जरूरत नहीं है। हम अपना 5 भाई का तालमेल, हमारा नेता सब एकदम ठीक है, 5 कह दिए कि इस बार फिर से नीतीश होगा, नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री। ये जैसा कि ये बता रहे फिर से नीतीश रहेंगे 2025 में, और भी लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम? गोपाल जी, कहाँ से आए हैं? नवादा कोनामा से। तो इस बार नवादा में इलेक्शन का माहौल कैसा चल रहा है, कुछ बताइए। जैसे चल रहा था पहले वैसे अभी चल रहा है, जैसे पहले जीते वैसे अब हम जीतेंगे। अब पहले कैसे? पहले जो आरजेडी में था आज जेडीयू में, जो कल जेडीयू में था आज आरजेडी में, आप कैसे बोल सकते कि पहले जो चल रहा था वही अभी भी है? तो कार्यकर्ता तो वही एक ही है, नेता भी एक ही है, नेता थोड़ी बदला है। मतलब पार्टी तो अदले बदली हुआ है ना, जनता तो एक ही ना, नीतीश कुमार नेता एक ही है। आपका नेता नीतीश कुमार है। तो मतलब पिछले बार जैसा मार्जिन रहा था 26,000 का, विभा देवी जो लड़ी थी सीट, तभी एनडीएस है, तो क्या लगता है आपको मार्जिन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, विकास डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में, तो इस बार फिर से हम उम्मीद रखें कि लग रहा है कितना विकास हुआ बिहार में पहले के मुकाबले। अब हम क्या बोले, आप सभी विभाग डबल इंजन की सरकार में, रेलवे में देखिए, बिजली में देखिए, रोड में देखिए, लाइन में देखिए, आज 24 घंटा बिजली मिल रही है ना। जिस तरह से शहर में विकास हो रही है उस तरह से गांव में विकास हो रही है। आज गांव में रोड है। वैसा कुछ मतलब कब तक नीतीश कुमार का कोई आने का प्रोग्राम है नवादा में, कब तक आएंगे? तो 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। उनका तो खबर है, नीतीश कुमार जी का, वो भी रहेंगे, उनका भी आएगा, तो कार्यक्रम को ब्यौरा दिया जाएगा आपके बीच में। ठीक है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, जेडीयू ऑफिस में थे, यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उन लोग का कहना है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और इस बार पिछले बार 25 भैया कह रहा है कि 225 सीटों पर वो जीतने का दावा कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने आप बताया कि 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नवादा आ रहे हैं, और फिर से इन लोग जीतने का दावा कर रहे हैं। विभा देवी जो पिछले बार आरजेडी से 26,000 वोटर जीती थी, लोगों का कहना है इस बार की वो जो जेडीयू से लड़ रही है तो इस बार 50,000 वोटर जीतेगी। अब देखना होगा ये कि पब्लिक उन्हें कितना वोटर जिताती है, पब्लिक किसे जिताती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।